चैनल एक नए और प्यारे ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। तो जहाँ से पीछे वाला ब्लॉग को मैंने एंड किया है उससे आगे ही अभी मैं इस ब्लॉग को भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका शेयर करने का एक ही तरीका है, क्योंकि हर किसी के लिए बर्थडे, एनिवर्सरीज, ये सब चीज़ें बहुत दिल के करीब होती हैं, बहुत स्पेशल होती हैं। वैसा ही मेरा भी कुछ है और ये मैं अपने छोटे छोटे मोमेंट्स जितना मुझे लगता है मुझे शेयर करना चाहिए मैं उतना ही करूँगी। बट उसी में से एक बहुत स्पेशल मोमेंट अभी हुआ है, मुझे ज़रा भी भनक नहीं थी। मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरे चाची की बेटी, ससुराल वाली साइड से, और उसने मुझे अभी एक गिफ्ट दिया गाइस। और वो मुझसे छोटी है, मुझे लेते हुए अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल उसने इतने प्यार से भेजा है तो मैंने चलो रिसीव कर लिया। तो मैं आप लोगों के साथ वो गाइस देखो शेयर करती हूँ। इतना ब्यूटीफुल उसने मुझे कुछ ये गिफ्ट हैम्पर कुछ तरीके से ऐसे भेजा है। खुशी तो बहुत होती है बट स्टिल गुस्सा हूँ मैं उससे, क्योंकि वो छोटी है, उसको नहीं भेजना चाहिए। तो फिर भी चलो बर्थडे पे आया है तो मुझे लगता है इस वाली मेमोरी को भी मैं कैप्चर करती हूँ, क्योंकि शादी के बाद पहली बार किसी रिश्तेदार की तरफ से मुझे कुछ आ रहा है मेरे बर्थडे पे तो आप लोगों के साथ चलो ये भी बहुत जल्दी मैं शेयर कर देती हूँ। तो देखो अब भेजा तो इतने प्यार से है उसने, बट वही है ना, छोटी है यार, क्यों इतने फालतू के चक्कर में पड़ी वो। बट बहुत सुंदर है। देखो गाइस इस तरीके से देखो कितना सुंदर फोटो आया है। और यहाँ पे ओके परफ्यूम भी रिसीव हुआ है, और ये है प्यारा सा कार्ड भी बहुत ही अच्छा। और देखो कितना सुंदर लिखा है, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। और मैं ये ऐसे कार्ड्स बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत दिल के करीब होते हैं। तो जो भी है ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और देखो ये एकदम लाइव फ्लावर्स हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो ऐसा कुछ गिफ्ट हैम्पर देखो मेरे लिए भेजा है मेरी कज़न। तो ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। सो गाइज अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ मैं एकदम, और ये है मेरे बर्थडे की आउटफिट। और इस आउटफिट के पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। अभी का फिलहाल ऐसा है, ये बलून भी नवली लेके आए हैं, जस्ट इमेजिन। मुझे कहते हैं कि तुझे कोई फोटोज लेनी है, वीडियोस लेनी है, तो इसको भी कर ले अरेंज। तो कैसे कैसे करके मैंने थोड़ा बहुत कुछ तिगड़म लगाया। मैं अच्छे अभी वीडियोस और फोटोज निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलूंगी और पूरा आउटफिट आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। अब मैं गाइज आप लोगों के साथ ये कहूँ कि मुझे अभी भी केक का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो ये गलत नहीं होगा। और जैसे मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में अपना कुछ बचपन का थोड़ा बहुत शेयर किया था कि मेरे बचपन में मेरे बर्थडे कुछ सालों तक नहीं मनाए गए थे इस तरीके से कि कोई केक वेक, तो मुझे लगता है कि अब मेरे पास टाइम है और मैं इतना थोड़ा बहुत अपने लिए कर सकती हूँ। तो मैं बर्थडे का पहले ही बता देती हूँ कि मुझे ये वाला फ्लेवर चाहिए और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, तो पहले ही मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ ताकि इनको ज़्यादा ना सोचना पड़े। और जैसा मुझे कुछ थोड़ा बहुत पसंद है ये फिर उस हिसाब से अपने तरीके से कुछ मेरे लिए केक डेकोरेशन में ले आए। मुझे यही चीज़ अब थोड़ी अच्छी लगने लगी है। जैसे हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और कहा जाता है कि अब ये चीज़ें छोड़ दो, वो छोड़ दो, नहीं, बट मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा शौक है गाइस, जैसा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अभी। और ये केक इतना मज़े का बना है ना, जहाँ से भी मेरे पति ने बनवाया, बहुत ही मस्त और एकदम फ्रेश। और मैं दिखाती हूँ उसके अंदर कितना, ये फ्लावर मुझे इतनी देर से लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल है, बट ये रियल है। देखो ये, अरे ये तो बिल्कुल रियल है भाई, पता था आपको? ये देखो रियल। और ये देखो कितना सारा फ्रूट्स है, मतलब एक नंबर केक है। और हम दोनों ही रहते हैं तो हम दोनों ने इसी तरीके से सेलिब्रेट किया है, क्योंकि दो बंदे और आपस में इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ और कर सकते हैं तो अभी हम केक खाते हैं, पर है बहुत मजे का। और ये एगलेस है, प्योर एगलेस।
अब गाइज मैं आप लोगों के साथ आगे का शेयर करती हूँ। उसके बाद बहुत देर तक हम जस्ट ऐसे ही चिल किया, घर पे बैठे रहे और अभी हम रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। ऑब्वियस है आज थोड़ा बहुत डिनर ही होगा और 2 लोगों में क्या हो सकता है। बट गाइज एक चीज़ के लिए तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे बर्थडे पे थोड़ा बहुत जो भी ये चीज़ें हो पाती हैं ये सारी मेरे हस्बैंड के एफर्ट्स की वजह से ही हो पाती हैं। उनको ये भी थोड़ा फील होता है कि ना मेरे इन लॉज वाले मेरे साथ हैं, ना मेरी फैमिली मायके वाली यहाँ पे है, तो जो भी हैं उनके ही कंधों पे थोड़ा प्रेशर है, तो वो फुल एफर्ट्स के साथ मेरा बर्थडे अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। अभी गाइस शाम हो चुकी है, शाम मतलब परफेक्ट वाली शाम, 6:30। बारिश भी बंद हो गई जो इतनी ज़्यादा लगी थी और केक कटिंग भी हो गई जैसे भी हम दोनों में हो पाई। आज का अभी का सिर्फ छोटा सा प्लान है कि अभी डिनर हम बाहर ही करेंगे और डिनर करने के बाद वापस घर आएंगे और बर्थडे इसी तरीके से हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ जो भी छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं, मेरे बहुत करीबी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने जो मुझे दिए हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे आगे जैसे भी रहेगा। फ़िलहाल अभी हम बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत डिनर करके ही आते हैं और इस व्लॉग को थोड़ा इसी तरीके से रखते हैं। फ़िलहाल आगे आगे देखते हैं। और मैं आपको अपने कपड़े की बात करूं तो ये मुझे जिन्होंने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे उसमें मेरे मम्मी पापा भाई आए थे यहाँ पे मेरे पास एक रात के लिए मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये सूट गिफ्ट किया था, मतलब मेरी मम्मी ने। और ये मैंने तो चलो रैंडमली ले लिया, कलर सूट तो उनको भी पसंद आया पर कलर थोड़ा मैंने ले लिया। तो नवल को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये सूट कलर, तो मैं कुछ पहनने वाली थी थोड़ा सा वेस्टर्न, तो इन्होंने मुझे कहा तू थोड़ा यही वाला पहन। मैंने कहा ओके। तो ये कहते हैं जो तुझे मम्मी ने गिफ्ट किया ना, मतलब उस टाइम पे तुझे दिया था वही वाला पहन, वो कलर और ये सूट बहुत अच्छा लगता है। तो बर्थडे वाले दिन ऐसी तारीफ हो गई तो फिर दिल तो थोड़ा भाई चेंज हो गया मेरा। मैंने कहा चलो छोड़ो परे, बिंदी वगैरह मैंने लगा ली और परफेक्ट है देखो ये। और इसमें मैं एक शॉर्ट भी मैंने बनाया है, शॉर्ट वीडियो, वो भी आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा सूट दिखाने की आपके साथ कोशिश की है। बस अभी ऐसा है। और आप वैसे रुके क्यों हो? मैं तब से बात कर रही हूँ तो मैं अच्छा अभी ये देख रहे हैं बेस्ट ऑप्शन खाने की क्या हो सकती है। मुझे बहुत म्यूज़िक नहीं चाहिए, मतलब बहुत लाउड नहीं चाहिए, हल्का हल्का हो और एक अच्छा सा प्लेस हो जहाँ पे अच्छा फूड मिले, मस्त वो हम खाएं और वापस घर आएं, यही है अभी। और हमारे आसपास हमारे कोई ऐसे फैमिली के वैसे भी नहीं कोई रहता है कि जिनके साथ थोड़ा सा हम प्लान करें या जा सकें। बट एनीवेज अभी हम 2 ही हैं तो 2 में ही होगा। और जब से मेरी शादी हुई है तब से एनिवर्सरी और बर्थडे का ऐसे ही हुआ है, आई गेस ऐसे ही हुआ है, हम दोनों में ही हो जाता है। जुलाई महीने में क्या रहता है थोड़ा सा ड्रॉबैक मेरे बर्थडे का ड्रॉबैक भी है, सोचो बारिशें हैं, मॉनसून रहता है, आप कहीं पे जा नहीं सकते हो, मतलब रिस्क है जाने को, चले जाओ। पहली बात मन भी डरा रहता है और दूसरी बात ये होती है कि पता नहीं गई इस बीच में ही कॉल कट हो गया, सॉरी वीडियो कट हो गया। हाँ तो मैं बात कर रही थी हाँ जुलाई महीने में मॉनसून रहता है, आप कहीं पे जा नहीं सकते, जाने को चले जाओ पर खुद को भी डर लगा रहता है। फैमिली भी बिल्कुल अलाउ नहीं करती इस चीज़ में कि बहुत आप कहीं पहाड़ों पे चले जाओ। और प्लेन एरियाज़ में तो खैर आपको पता ही है कितनी ज़्यादा आजकल गर्मी रहती है, तो उसमें थोड़ा सा खुद ही अभी फ़िलहाल अवॉइड किया है, तो ऐसा है। और इन फ्यूचर कभी आने वाले आगे बर्थडे पे ऐसा कोई प्लान बना फिर तो डेफिनेटली जाएंगे, बट अभी का तो ऐसा ही बॉस। और ये पत्नी कितना टाइम लेंगे, अभी निकल नहीं रहे हैं ये। आज मैंने बाल भी ना बढ़िया स्ट्रेट किए थे और थोड़ा बहुत बारिश में गई और ये टेढ़े हो गए, ऐसा ही है। वैसे मैं करती नहीं, और जब किए तो ये थोड़े बारिश के पानी लगते ही थोड़ा मुरझा गए बस। और हाँ एक और चीज़, मैं सूट अपने बर्थडे पे शायद एक या दो बार शायद पहना होगा, कभी इससे पहले भी। अदरवाइज थोड़ा सा ना सूट की तरफ ध्यान ही नहीं किया कभी कि सूट भी पहनना बर्थडे पे। थोड़ा कभी जीन्स टॉप पहन लिया या कुछ भी नॉर्मल 1 पीस लॉन्ग गाउन पहन लिया, ऐसा सा कुछ कभी कभी हुआ, शॉर्ट्स पहन लिए। सूट फर्स्ट टाइम ही पहना है मैंने अपने बर्थडे पे, मतलब बर्थडे पे, ऐसे तो 1000 बार पहना है पर अच्छा लग रहा है, चलो पसंद आया तो ठीक है। और ये न्यू का न्यू भी था, अभी तक मैंने एक बार नहीं पहना था,
तो आज पहन लिया। और इसकी बात करें तो चिकनकारी शायद कुछ ऐसा कहते हैं, वो वाला कपड़ा है ये। और ये ऑर्गेन्जा है, ये तो मुझे पक्का पता है। ऑर्गेन्जा तो किसे नहीं पता, इस पे इतने जोक्स बने हैं, फूला फूला सा रहता है। मुझे लगता है अब हम थोड़ा निकलने वाले, मैं आगे आपसे मिलती हूँ। अब गाइज हम ना दोबारा कल वाले मॉल में आ गए हैं और यहाँ पे देखो अभी फास्टैग का भी सर्विस चल पड़ा है। अब ये मॉल्स में काफ़ी अच्छा हो गया है। और आज हम इसकी देखो पार्किंग में आए हैं, सेम अलांटे मॉल ही आज भी हम आए हैं। यहीं पे थोड़ा बहुत कुछ खाने का सोचा है हमने। और इसकी पार्किंग में मुझे तो याद नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले भी कभी आए थे। अब चलो देखो, और कितनी बड़ी पार्किंग है इसकी, तभी इतना ग्रैंड मॉल है यहाँ का। ये देखो भाई, पूरा पैक है, पूरा का पूरा पैक है। मतलब आप सोचो इसमें इस टाइम पे कितना रश होगा वीकेंड करके। इतनी देर से हमें गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिली, और अभी मिली तो 13 के पास मिली, बट ये शायद इन्होंने ले ली ना 17। अब हम बेसमेंट 3 पे आ गए हैं। जस्ट इमेजिन कितना रश है भाई साहब, यहाँ है ना। चलो थैंक गॉड यहाँ पे मिल गई है फाइनली। गाइस जैसे ही हमने एंटर किया मॉल में और डायरेक्ट हम चले गए फूड कोर्ट। फूड कोर्ट जाने का एक ये भी रीज़न था क्योंकि डिनर भी करना था। और आज हमें सिर्फ केक के अलावा हमने बाकी इतना कुछ नहीं खाया है। जो मॉर्निंग में एवोकेडो टोस्ट खाया था बस वही, जो मेरे आपने लास्ट व्लॉग में देखा। तो आज यहाँ पे बफे लगा था, हमें लगा आज यहीं पे डिनर करना बेस्ट रहेगा। इसके 2 ही रीज़न थे, जैसे मैंने आपको बताया। आज पूरा दिन हम कुछ ऐसा हैवी नहीं खाया था, हम यहाँ पे चले गए और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। सारे यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे फैमिली फ्रेंड्स, और सबसे मेन बात यहाँ पे कोई बहुत लाउड म्यूजिक नहीं होता है जैसा मुझे एग्जैक्टली चाहिए। अदरवाइज आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है, इतना जोर जोर से म्यूजिक लगता है। कुछ लोग उसको एंजॉय भी करते होंगे, बट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ बात भी करनी हो तो वहाँ पे आपको चुप ही रहना पड़ता है, इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। और यहाँ पे हम सब कुछ ग्रिल वाला ही सबसे पहले खा रहे थे, जो हम ये सर्व कर रहे थे उसका कुछ बहुत सारे सैलेड्स थे, डिनर की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी। कुल मिला के जैसा एक बर्थडे होना चाहिए वैसा ही हुआ है। क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि बर्थडेज में या कुछ भी आप कह लो एनिवर्सरीज में थोड़ा ये प्लान करते हैं वो करते हैं, बट अभी मुझे टाइम ने भी थोड़ा सिखा दिया है कि सबसे अच्छा यही रहता है। अगर आप अपना बर्थडे देख पा रहे हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। अगर आप हर साल अपने पार्टनर के साथ एनिवर्सरी में साथ ही हो, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये मुझे बहुत ही जल्दी आप कह लो शादी के कुछ ही सालों में समझ आ गया है। क्योंकि जिस हिसाब से गाइज आजकल के सब जगह न्यूज़ हम सुनते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अब मैं ट्रस्ट में अब मुझे इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा भगवान का मैं थैंक्स करती हूँ कि हर बर्थडे पे मैं अपना बर्थडे देख पा रही हूँ हर साल, और मेरी फैमिली फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एनीवेज ज़्यादा ही कुछ डीप बातें हो गई। अब उसके बाद डिनर करने के बाद मुझे ऐसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ दिखता है स्टोर, मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। लिया मैंने कुछ नहीं है, बट देखा मैंने पूरा है। मुझे आजकल ये भी चीज़ें बहुत देखने का क्रेज बढ़ता गया है जब से मैं शादीशुदा हुई हूँ। मुझे ऐसी सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मेरा मन भी करता है, बट मैं कहीं ना कहीं खुद को कैसे ना कैसे रोक लेती हूँ। इसका भी यही रीज़न है क्योंकि हम एक रेंट के हाउस पे रहते हैं, तो हम कितना ही उसको भरेंगे। जब कभी भगवान ने चाहा हम अपना घर ले पाएंगे यहाँ पे, तब मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है, इतनी क्यूट चीज़ें देख के यार किसका मन नहीं होगा। और कुछ बस गाइस इसी तरीके से आज का हमारा बर्थडे रहा, और जितना मैं शेयर कर पाई मैं आप लोगों के साथ कर पाई। और उसके बाद हम ऑफिस अपने घर ही आ गए। जैसे हम मॉल से निकले तो बारिश भी हो रही थी, ये बहुत अच्छी बात है। आज मेरे बर्थडे वाले दिन कुछ और हो ना हो, लेकिन भगवान ने आज बारिश इतनी मस्त दी है कि मजा आ गया। यही था गाइस कुछ आज का वीडियो, आपको कैसा लगा बताना। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी है मेरे बर्थडे से नेक्स्ट वाला डे, और गाइस कल ऐसी बहुत सी चीज़ें भी थी जो मैंने आपके साथ थोड़ी बहुत शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत प्लान तो नहीं होता है कोई भी वीडियो बनाना कि मतलब जब वो सडन हुआ तो कैमरा ऑन करो ये करो। ओवरऑल बर्थडे बहुत अच्छा गया, सब चीज़ें बहुत मस्त हो गई। अभी नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे का साफ़ सफाई पूजा सब डन हो चुका है, और अभी ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ मैं। तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा बहुत आइडिया कि कैसे क्या बना रही हूँ आज मैं। गाइस तो देखो कल थोड़ा हल्का फुल्का हैवी भी हो गया, तो आज मैंने पपीते के परांठे बनाए हैं हाफ करके, और ये ग्लूटेन फ्री आटे में बनाया है, तो बहुत ही स्ट्रगल रहा मेरे लिए। और यहाँ पे मैंने अपना कल का बर्थडे का केक भी निकाला है, थोड़ा सा खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी है। इतना टेस्टी केक है, बिल्कुल माइल्ड सा मीठा जैसा मुझे पसंद है। तो अभी थोड़ा सा ये भी खाएंगे, 2-4 दिन तक चलता रहेगा। और पपीते के परांठे हैं, ये भी अभी दही के साथ खाने वाली हूँ। ऐसा भी सुबह सुबह का माहौल है।
और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छा विशेस की और मेरे फ्रेंड्स ने, सबको थैंक यू बहुत ज़्यादा। अब बर्थडे आएगा नेक्स्ट ईयर का पूरा 1 साल का वेट करना पड़ेगा। और बर्थडे में हल्का फुल्का स्पेशल खुद को फील तो होता ही है पूरा दिन। आप एक अच्छा जैसा उसमें रहते हो कि अच्छा आज मैं पैदा हुई हूँ, आज मेरा दिन है ऐसा कुछ। अब यहाँ पे पराठे भी देखो अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ग्रीस करेंगे, देसी घी है ये, और बस इस तरीके से इसे निकाल देती हूँ ऐसा। ये बहुत मज़े के पराठे बनते हैं हमारे घर पे। मेरे दादी के घर पे पपीता के पराठे इसलिए ज़्यादा खाए जाते थे क्योंकि वहाँ पे पपीते का पेड़ है बहुत ज़्यादा। मैंने शायद एक आधी बारी ब्लॉग में आपको दिखाया भी हो कभी, बट कभी नेक्स्ट टाइम जाना होगा तो मैं बताऊँगी। और ब्रश के साथ एक बेनिफिट रहता है, आपका बहुत कम घी लगता है। तो ऐसा कुछ अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। अच्छे से अभी इसको पलटना पड़ेगा, फ़ोन बंद